झारखंड के सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। यानी भाजपा कम से कम 4 सीटें हारेगी। यानी इंडिया गठबंधन को झारखंड में 2 सीटों की बढ़त मिलेगी। कुल मिलाकर 4 सीटों पर गैर भाजपाई सांसद होंगे। इस दावे के अपने अपने आकलन हैं और इन आकलनों के अपने अपने आधार। लेकिन जिस सीट को बचाना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो है भगवान बिरसा मुंडा की धरती और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का संसदीय क्षेत्र खूंटी लोकसभा की सीट। जी हां, मैं अब बात किसी कयास के आधार पर तो कतई नहीं कह रहा, बल्कि सियासी अलजेब्रा के कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको सॉल्व करने के बाद अर्जुन मुंडा की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, उनकी सीट फंसी तो पिछले चुनाव में भी थी। अगर आपको याद हो तो कालीचरण मुंडा की जीत की अनऑफिशियल घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन जब देर शाम फाइनल काउंटिंग होकर आई तब अर्जुन मुंडा बेहद मामूली वोटों से विजयी हुए थे। मार्जिन था सिर्फ और सिर्फ 1445 वोट का। एक और बात जो गौर करना यहां बेहद जरूरी है कि 2014 में कालीचरण मुंडा को सिर्फ 19% वोट मिले थे, क्योंकि उस साल भाजपा और कांग्रेस के अलावा झारखंड पार्टी, आजसू और जेवीएम के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ उस साल खूंटी में सिर्फ 2 ही प्रत्याशी प्रमुखता से चुनावी मैदान में थे। एक थे अर्जुन मुंडा और सामने थे कालीचरण मुंडा। 2019 के संसदीय चुनाव में कालीचरण मुंडा को मिलने वाला वोट प्रतिशत लगभग 26% बढ़ गया। सीधा सीधा समझे तो कहा जा सकता है कि 2014 में बाकी लोगों को मिले वोट प्रतिशत का अधिकतर हिस्सा 2019 में कालीचरण मुंडा को मिला। मजे की बात है कि इस बार भी खूंटी में सिर्फ 2 ही प्रतिद्वंदी हैं और जो चुनावी नतीजों में हार और जीत के लिए आगे अपनी सियासी पारी खेलेंगे। तो फिर चलिए बिना देर किए हम आपको बताते हैं वो 5 कारण जिनकी वजह से खूंटी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपना सीट बचाने में विफल साबित हो सकते हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो, सियासी कहानियां। सियासी कहानियां में आज हम आपको बता रहे हैं वो 5 कारण जिसकी वजह से भाजपा खूंटी सीट पर हार सकती है। पहला कारण, भाजपा के प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का स्थानीय नहीं होना और उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होना। देखिए, खूंटी में 1989 से लेकर अब तक भाजपा एक तरफा चुनाव में जीतती आई है। केवल एक बार 2004 में कांग्रेस की प्रत्याशी सुशीला करकट्टा ने यहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि अर्जुन मुंडा ने 2019 में पहली दफा खूंटी से चुनाव लड़ा था और बड़ी मुश्किल से किसी तरह उनकी जीत हुई थी। जीत का तोहफा पीएम मोदी ने दिया और अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री बनाए गए। अर्जुन मुंडा इसके पहले 2009 में जमशेदपुर से चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में खरसावा सीट में दशरथ गगराई से हार गए थे। यानी 2019 में उन्होंने अपनी सीट बदलकर खूंटी से चुनाव लड़ा था। तो पहली बात तो यह है कि अर्जुन मुंडा खूंटी के स्थानीय नहीं हैं और खूंटी के लोगों से उनका बहुत संपर्क नहीं हो पाया है। साथ ही 5 साल तक के कार्यकाल को लेकर खूंटी के लोगों में भी भारी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा वहां के स्थानीय पत्रकार इनपुट में बता रहे हैं। अब खूंटी सीट पर अर्जुन मुंडा की संभावित हार के दूसरे कारण पर भी नजर डालते हैं। दूसरी बड़ी कारण है विधानसभा में इंडिया गठबंधन को बढ़त। जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, यानी रघुवर सरकार चला रहे थे। लेकिन अब की बदली हुई परिस्थिति यह है कि खूंटी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 में से 4 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। तोरपा और खूंटी में भाजपा है, सिमडेगा और कोलेबिरा में कांग्रेस और तमाड़ और खरसावा में झामुमो के विधायक हैं। याद रहे, खरसावा वह सीट है जहां से अर्जुन मुंडा 2014 में विधायकी का चुनाव हार चुके थे। हम विधानसभा सीटों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टी की तरफ से सभी विधायकों को यह सख्त हिदायत रहती है कि वे अपने अपने विधानसभा में पार्टी को या पार्टी के उम्मीदवार को बढ़त दिलाएं। इस आधार पर इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा की बढ़त है।
जाहिर है कि जब खूंटी संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभाओं में 4 पर इंडिया गठबंधन के विधायक हों तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जरूर मिलेगा। अब आइए तीसरे कारण पर। खूंटी में अर्जुन मुंडा की संभावित हार के पीछे तीसरी बड़ी वजह है 26% क्रिश्चियन मतदाता। खूंटी में आदिवासियों की संख्या 65% से अधिक है, लेकिन इनमें से 26% मतदाता क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। पिछली सरकार में रघुवर दास के साथ जिस तरह के रिश्ते मसीही समुदाय के रहे हैं और आमतौर पर भी जिस पैटर्न पर वे वोट करते हैं, क्रिश्चियन समुदाय का अधिकतर वोट भाजपा के विरुद्ध ही जाएगा। हालांकि खूंटी में सबसे अधिक संख्या मुंडाओं की है। अर्जुन मुंडा और उनके प्रतिद्वंदी कालीचरण मुंडा दोनों इसी समुदाय से आते हैं। यह वोट बटेगा, लेकिन ये वोट सबसे ज्यादा किसके पक्ष में जाएगा, यह देखना भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। अर्जुन मुंडा की संभावित हार के 3 संभावित कारण हमने आपको गिनाए। अब आइए चौथे कारण पर। चौथा कारण है सर्वे में भाजपा की हार का दावा। चुनाव के पहले लगभग सभी पार्टियां अपने स्तर पर कई सर्वे कराती हैं, जिससे वह संसदीय सीटों का माहौल जानने की कोशिश करती है और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाती है। इसी आंतरिक सर्वे से तय होता है कि पार्टी किन मुद्दों पर काम करेगी और किन अलग अलग मतदाता वर्गों से किस आधार पर संपर्क करेगी। आमतौर पर यह सर्वे कमजोर कड़ियों के बारे में बताता है, जिसे पार्टी चुनाव प्रचार और लगातार बैठक कर ठीक करने का प्रयास करती है। लेकिन खूंटी को लेकर भाजपा के आंतरिक सर्वे ने जनता का मूड बखूबी भांप लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह सर्वे कहती है कि खूंटी से इस बार भाजपा हार रही है। इतना ही नहीं, सूचना यह भी है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में केंद्रीय आलाकमान को स्पष्ट जानकारी दे दी गई है कि भाजपा खूंटी सीट लूज कर रही है। सूत्रों का कहना है कि खूंटी में विशेषकर भाजपा को लेकर जबरदस्त नाराजगी है और आदिवासी समाज भाजपा की रणनीति से या भाजपा की राजनीति से खफा है। बतौर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति खूंटी में उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। शायद लोगों की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है। अब आइए 5वें कारण पर। कालीचरण मुंडा के भाई नीलकंठ सिंह मुंडा अर्जुन मुंडा के हार का प्रभावी कारण हो सकते हैं। खूंटी से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के भाई। नीलकंठ सिंह मुंडा पिछली बार भी चाह रहे थे कि उनके भाई जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से वे हार गए थे। नीलकंठ सिंह मुंडा अर्जुन मुंडा के साथ खेला न कर दें, इसलिए उन्होंने नीलकंठ सिंह मुंडा के घर में रहकर खूंटी में चुनाव प्रचार तक किया था। लेकिन कई सूत्रों का कहना है कि इस बार नीलकंठ सिंह मुंडा अपने भाई का साथ देंगे और खूंटी सहित अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में कालीचरण मुंडा को जीत दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। नीलकंठ सिंह मुंडा यदि अपने विधानसभा सीट खूंटी से अपने भाई को बढ़त दिला पाते हैं तो इस हिसाब से कालीचरण के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें आ जाएंगी, जो वाकई खूंटी में अर्जुन मुंडा की जीत हार का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। अर्जुन मुंडा के पक्ष में यह बात है कि वे केंद्र में मंत्री हैं और उनके विभाग देश के आदिवासियों के कल्याण से जुड़ा है। निश्चित तौर पे वे अपनी योजनाओं के साथ मैदान में उतरे हैं। साथ ही केंद्र में उनका कद पिछले दिनों बढ़ा है। इस तरह वे एक मजबूत नेता तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई खास आधार नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में वे 2 बार प्रधानमंत्री को खूंटी बुला चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने 15,000 करोड़ की विकसित भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों खूंटी से ही करवाई। देखिए, ऐसा दावा के साथ कतई नहीं कहा जा सकता कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों का भी काफी असर देखने को मिलता है। प्रचार के दौरान प्रत्याशी किस तरह के मुद्दे को उठाते हैं और इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। ऐसे में हमें इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, स्थितियां बदलेगी और जीत हार के कारकों में भी भिन्नता आएगी। चुनाव के आखिरी दिन तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन जीत रहा है। इसलिए हमने इस वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास भर किया है कि यदि अर्जुन मुंडा खूंटी में चुनाव हारते हैं तो उसके संभावित कारण क्या क्या होंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए। यदि आप खूंटी से यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें बताएं कि आप किस क्षेत्र से हैं, खूंटी के किस हिस्से से, किस विधानसभा से आते हैं और आपके यहाँ अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा को लेकर क्या माहौल बना है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाते जाते सूचना की हमारी जनमत यात्रा अब गिरिडीह धनबाद के बाद गोड्डा पहुंच चुकी है। यहाँ से भी हम लोगों से बातचीत करते और नेताओं से इंटरव्यू लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
आप अगर हमसे मिलने की इच्छा रखते हैं, द फोर्थ पिलर की टीम से मिलने की इच्छा रखते हैं, तो हम गोड्डा में हैं। आप अगर गोड्डा के रहवासी हैं तो हमें लिखकर बताइए। बाकी जाते जाते आपसे एक नम्र निवेदन है आपके झारखंडी पत्रकार का अपने तमाम दर्शकों से कि द फोर्थ पिलर के तमाम दर्शकों, आपने बीते 15 दिनों में जनमत यात्रा और नेतागण के एपिसोड जिसमें हम इंटरव्यू करते हैं, आपने जिस तरीके से अपनी मोहब्बत बरसाई है, इस मोहब्बत को कम मत होने दीजिए। आप लगातार हमारे परिवार को बड़ा कर रहे हैं, ये परिवार लगातार बड़ा होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करते रहें। और अगर सब्सक्राइब अब तक न किए हों तो निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें। बाकी खूंटी को लेकर हमने बातचीत की है, आप हमें कमेंट में बताएं कि और किस लोकसभा सीट पर आपको विवेचना सुननी है, आपको विश्लेषण जानना है। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। शुक्रिया।